पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल वोटिंग होगी। 20 जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। वोटिंग के दौरान कोविड के नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कल फिर से पंचायत चुनाव 20 जिलों में वोट डाले जाएंगे। कोविड के नियमों का पालन करने की हिदायत। हालांकि हर फेज में किसी भी फेज में पूरी तरह से कोविड के नियमों का पालन होता दिखा नहीं। ज्यादातर जगहों पर नियमों की धज्जियां भी उड़ी हैं। कल फिर से 20 जिलों में चुनाव है। देखना होगा कि किस तरीके से होते हैं ये चुनाव। और मतदान कराने के लिए सभी पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं। 8 जिलों की तस्वीरें आपके सामने है। कानपुर देहात, मेरठ, जालौन, उन्नाव, हमीरपुर, अमेठी, मिर्जापुर और बलरामपुर, सभी जगहों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं। पोलिंग पार्टियां चुनाव किट के साथ साथ कोरोना किट के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंची हैं। तो कल होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भरोसा दिलाया है कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराने की पूरी तैयारी है। ये मतदान कल सुबह 7 बजे से कल शाम 6 बजे तक सभी जगहों पर संपन्न होगा। इस दौरान जो कोविड-19 के गाइडलाइन हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के, इसके अनुपालन के आदेश दिए गए हैं। उक्त जनपदों में कुल 509 निरीक्षक, 7600 उप निरीक्षक, 15,736 मुख्य आरक्षी, 56,251 आरक्षी, 66,444 होमगार्ड, 2,443 पीआरडी, 6,282 रिक्रूट्स तथा 55 कंपनी व 2 प्लाटून पीएसी तथा 10 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात की गई है। तो कैसी है तैयारी? उमाशंकर मिश्रा हमीरपुर से मेरे साथ जुड़े हैं, सौरभ मिश्रा कानपुर से, हमारे संवाददाता उमाशंकर भट्ट देवरिया से, निखिल अग्रवाल मेरठ से, पप्पू पांडे अमेठी से। सबसे पहले सौरभ, कानपुर में आप किस बूथ पर खड़े हैं, किस जगह से हैं और वहां की तैयारी कैसी है कल की? देखिए, कानपुर देहात का ये बूथ है, ये रायपुर में स्थित है, जो कानपुर देहात का बॉर्डर जहां से शुरू होता है। और अभी से कुछ देर पहले जब पोलिंग पार्टी आई तो उसके बीच कड़ी सुरक्षा रखी गई है। ये पूरी फोर्स लेकर के पोलिंग पार्टियों को लेकर के आई। साथ ही साथ यहाँ पर किस तरीके से कोविड नियमों का पालन कराना है, ये भी पुलिस को हिदायत दी गई है। और भारी फोर्स यहाँ पर आई थी और जिसने की यहाँ कोविड के लिए जो भी इंतजाम है, एसडीएम आए हुए थे, पुलिस फोर्स अभी भी मौजूद है। जिस तरीके से ग्रामीण इलाका है, कहीं किसी तरीके से कोई छुटपुट, किसी तरीके के शरारती तत्व कोई अपनी मंसूबे को अंजाम न दे सके, सख्त कानून व्यवस्था रखी गई है। पूरी तरह एक बात का ख्याल रखा जा रहा है, कोई भी जानकारी पुलिस तक आ रही है तो पुलिस उस पर तत्काल सक्रिय होकर तत्काल कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही जिला अधिकारी ने कुछ दिन पूर्व, जब 2 दिन पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने एक अपील की थी कि किसी भी तरीके की कोई अफवाह न फैलाई जाए और अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी गई है। तमाम पुलिस की टीमें, क्यूआरटी और वो लगी हुई है कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सुबह से मतदान होना। उसके लिए ये रात कहीं ना कहीं एक इम्तिहान की रात है, क्योंकि देर रात के बाद जब प्रत्याशी किसी तरीके से कुछ फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, अभी भी कैंपेन करने की कोशिश करते हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर पुलिस चप्पे चप्पे में तैनात है। पुलिस जगह जगह जा रही है। ये पोलिंग सेंटर है जो रायपुर का, यहाँ पर भी पुलिस फोर्स तैनात है कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। साथ ही साथ कोविड के लिए यहाँ पर सैनिटाइजर रखवा दिया गया है, बाल्टियों में पानी रखवा दिया गया है। रात से ही तैयारी पूरी हो गई है। कुछ देर के बाद यहाँ पर जिला अधिकारी जो जितेंद्र प्रताप सिंह है, उनके आने की बात सामने आई है कि वो भी आएंगे और वो भी यहाँ पर चेक करेंगे कि किसी तरीके की कोई खामी ना हो। अजय, तो पुलिस मुस्तैद है। यहाँ पर निखिल अग्रवाल हमारे संवाददाता मेरठ से भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, तो कल लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए वोट डालेंगे, ऐसे इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, कल लोग बाग कोरोना का नियम पालन करते हुए वोट डालेंगे, ऐसी प्रशासन ने तैयारी जरूर की है, लेकिन इंतजाम और बाकी जो हकीकत है वो कल ही पता चलेगी चुनाव के दौरान। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मेरठ में तैयारी की गई है, पोलिंग पार्टीज रवाना हो चुकी हैं। कल करीब 866 मतदेय स्थल हैं जहां पर ये चुनाव होगा और वहां के लिए 3 कैटेगरी रखी गई है, अति संवेदनशील प्लस अति संवेदनशील और संवेदनशील, यानी काफी ज्यादा बूथ ऐसे हैं जो अति संवेदनशील में हैं।
तो यानी प्रशासन को उम्मीदें हैं कि छुटपुट घटनाएं होंगी, लेकिन उसको रोकने के लिए पूरी तैयारी की गई है। प्रशासन का एक ही एजेंडा है, किसी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा सके और जो निर्बाध चुनाव हो सके, बिना किसी खामियों के चुनाव हो सके, यही प्रशासन का एजेंडा है। पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो 866 मतदान केंद्र हैं, वहां पूरी तरीके से फोर्स तैनात कर दी गई है। लोगों को कहा गया है कि किसी के बहकावे में ना आए और किसी से भी लाभान्वित या लोभित होने की जरूरत नहीं है। हर उपाय प्रशासन कर रहा है। उमाशंकर हमीरपुर से जुड़े हुए हैं। उमाशंकर, गांव की सरकार बनाए। राइट, उमाशंकर यहाँ पर है हमीरपुर में कैसी तैयारी है? अजय जी, मैं बता देना चाहता हूं, हमीरपुर में पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां अपनी जगह जगह पे पहुंच चुकी हैं। कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा, जो शाम 6 बजे के बाद तक, जब तक लाइनें रहती हैं, मतदान होगा। पुलिस की व्यवस्था अगर की जाए तो 3 जिलों से यहां पर पुलिस फोर्स आया हुआ है, जिसमें 3 एडिशनल एसपी और 9 सीओ 194 इंस्पेक्टर लगाए गए हैं। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। साथ ही 250 महिला पुलिसकर्मी लगाई गई है, जो इस मतदान केंद्रों पर लगातार निगरानी रखेंगी। इसके साथ ही 39 जो मोबाइल टीमें बनाई गई हैं, जो क्षेत्र में लगातार भ्रमण करेंगी, ताकि कोई भी ऐसे कैंडिडेट है जो जनता को बरगला ना सके, मतदाताओं को किसी तरीके से प्रलोभन न दे सके, उसके लिए वो 39 टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं, 1215 जो बूथ सेंटर हैं जहां पर ये मतदान होना है, उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। 10 जोन में बांटा गया है। इसके साथ ही साथ जो है 3600 से ज्यादा कर्मी लगाए गए हैं, जो लगातार अपने बूथों में निगरानी करेंगे और मतदान संपन्न कराएंगे सकुशल। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं, हमीरपुर में भी कोरोना गाइडलाइन को पालन कराने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रत्येक बूथ में गोले बनाए गए हैं, जिसमें गए हैं। पालन होता है कि नहीं? पप्पू पांडे अमेठी से जुड़े हुए हैं। पप्पू, बताइए यहाँ पर अमेठी में जो तैयारियां हैं, क्या अभी तक कोरोना के हालात रहे हैं, और कल जब चुनाव होंगे उससे ये और फैलेगा तो नहीं? इसकी तैयारी कैसी है? जी अजय, बिल्कुल आपको बता दें, कोरोना का जो हालात है अमेठी में, जो ग्राफ है वो दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है अमेठी जिला प्रशासन के लिए, अमेठी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को संपन्न कराना। लेकिन जिस तरीके से अमेठी में पोलिंग पार्टियां आज रवाना हुई हैं, वहां पे भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अमेठी में कुल 942 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 2430 बूथ बनाए गए हैं और 200 से अधिक ऐसे अति संवेदनशील बूथ हैं जहां पर अमेठी जिला प्रशासन, अमेठी चाहे पुलिस अधीक्षक हो या फिर जिला अधिकारी हो, वो ड्रोन के जरिए ऐसे गांवों की निगरानी करेंगे कि चुनाव के दौरान किसी तरीके की कोई गड़बड़ी न होने पाए, किसी तरीके का कोई बलवा न होने पाए। तो कहीं ना कहीं अमेठी में कल 15,43,647 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तैयारी पूरी मुस्तैदी। उमाशंकर देवरिया से उमाशंकर भट्ट। उमाशंकर, तो आज रात में कोई उम्मीदवार चालबाजी नहीं करे, इस पर कैसी लगाम लगा रहा है प्रशासन? उमाशंकर देवरिया से। तो तैयारी फिलहाल पूरी है कि सही इलेक्शन हो पाए और कोरोना इसके जरिए और ना फैले। अब देखना होगा कि कल क्या तस्वीरें सामने आती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं। यूपी के अस्पतालों को योगी का निर्देश, अस्पताल से मरीज को वापस नहीं किया जा सकता। सरकारी अस्पतालों में जो पहुंच रहे हैं मरीज, उनको वापस नहीं किया जाएगा। अगर बेड नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो उन्हें निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए और उसका खर्च भी सरकार उठाएगी। एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने ये जानकारी दी। कल सुबह 7 बजे से वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है। कहा है कि जरूरी ना हो तो घर से न निकलें। हाई रिस्क कैटेगरी में आने वाले लोग सावधानी बरतें। बगैर मास्क के घर से बाहर कतई न निकलें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूरी बनाकर रखें। व्यापारी मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में शिफ्टों में कर्मचारियों को बुलाया जाए। फील्ड में तैनात कर्मचारी और अधिकारी सावधानी बरतें। कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरती जाए, सैनिटाइजेशन किया जाए और नाइट कर्फ्यू का पालन हो। कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जाए।
इस बीच कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड की ऑक्सीजन खत्म हो गई है। सप्लाई नहीं मिलने के कारण इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी मच गई है, जिसके बाद मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी सीओ ने ऑक्सीजन आपूर्ति बहाल की। फिलहाल तिरवा के राजकीय मेडिकल कॉलेज में काम चल रहा है। कन्नौज के अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में ऑक्सीजन खत्म हुई थी, लेकिन प्रशासन के लोगों ने पहुंचकर इमरजेंसी में ऑक्सीजन को बहाल किया। और कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने बड़ा फैसला किया है। अब हर जिले में देश के खुद का ऑक्सीजन प्लांट होगा, जिससे ऑक्सीजन संकट खत्म करने में मदद मिलेगी। बड़े संकट पर पीएम मोदी का बड़ा फैसला। हर जिले में होगा खुद का ऑक्सीजन प्लांट। पीएम केयर्स फंड से लगेंगे 551 ऑक्सीजन प्लांट। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ऑक्सीजन संकट गहराया हुआ है। महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन संकट से उबारने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए रेलवे और वायुसेना की मदद भी ली जा रही है। ऐसे में देश में ऑक्सीजन संकट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। हर जिले में खुद का ऑक्सीजन प्लांट होगा। पीएम ने 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी है। सभी नए प्लांट सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। ऑक्सीजन के ये प्लांट पीएम केयर्स फंड से लगाए जाएंगे। देश भर में 162 ऑक्सीजन प्लांट पर काम पहले से जारी है। सरकार के इस फैसले से लंबे समय तक हर जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति में काफी मदद मिलेगी। इस फैसले के बारे में पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। एक महत्वपूर्ण निर्णय जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ावा देगा और पूरे देश में लोगों की मदद करेगा। इस फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार जताया है। शाह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ऑक्सीजन की कमी को दूर करने और जनता की मदद करने की दिशा में बड़ा फैसला। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पीएम केयर फंड से 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए फंड मुहैया कराने का ऐलान किया। कोरोना काल में ऑक्सीजन संकट के दौर में पीएम मोदी का ये फैसला काफी अहमियत रखता है। निश्चित ही इन प्लांट्स के लगने से देश के हर जिले में ऑक्सीजन संकट को पूरी तरह से खत्म करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। सेक्टर 30 में चाइल्ड पीजीआई ने सेक्टर 20 थाने में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसकी शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी है। खबर है कि डीएम ने ऑक्सीजन कंपनी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और इस सब के बीच देश की राजधानी दिल्ली में स्थिति भयावह है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। अब 3 मई सुबह 5 बजे तक दिल्ली में पाबंदियां लागू रहेंगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। इसके चलते राज्य सरकार ने एक हफ्ते के लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। सीएम केजरीवाल ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि हमने विचार करने के बाद ये फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन बढ़ाना जरूरी हो गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन आखिरी हथियार है। जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, आखिरी हथियार इस्तेमाल करना जरूरी हो गया था। अभी भी कोरोना का कहर जारी है, इसीलिए हमने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। 3 मई को सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन कभी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। वाराणसी से बड़ी खबर है। पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया है। संगीत घराने के 2 भाइयों की जोड़ी टूट गई।
राजन साजन मिश्र की जोड़ी विश्व प्रसिद्ध रही है। संगीतों से राजन साजन ने बनाई थी अपनी बड़ी पहचान। राजन मिश्र के निधन से शोक की लहर। कोरोना के कहर के बीच वाराणसी पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है जिसकी टैगलाइन है, हमें फिक्र है आपकी। वाराणसी पुलिस इस वीडियो के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है। हमें फिक्र है आपकी, इसलिए जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। हमें फिक्र है आपकी, इसलिए घर से निकले तो मास्क जरूर लगाएं। हमें फिक्र है आपकी, इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। हमें फिक्र है आपकी, इसलिए कोविड के नियमों का पालन ठीक से करें। हम समस्त सम्मानित नागरिकगण से यह अपील करते हैं, न डरें, न डर का माहौल बनाएं। कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।